जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे का कोई एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो या पुलिस का कोई एग्जाम हो, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, इन सभी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अलजेब्रा के इस टाइप वाले सवाल हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन टाइप को लगाने के लिए आज के क्लास में हम बहुत ही मस्त तरीका बताने वाले हैं, इसलिए क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको फिर कहीं ऐसे सवालों को लगाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आज के क्लास देख लीजिए, आपको एक एक चीज़ डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। हम क्लास को शुरू किया जाए और इस टाइप के सवालों को लगाने का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक पैटर्न होता है जहाँ पे आपको x + 1/x दे दिया जाता है, y + 1/y दे दिया जाता है। मतलब इसी फॉर्मेट में आपको वैल्यू गिवन रहेगी और कुछ पावर में पूछा जाएगा। जैसे 2 पावर में पूछ लिया गया, 3 पावर में पूछ लिया गया वैल्यू, 6 पावर में पूछ लिया गया, है ना। इस तरीके से सवाल आपके बनते ही बनते हैं। तो कुछ चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है। कुछ फार्मूले हैं, छोटे छोटे फार्मूले हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आपको बड़े आसानी से वो याद भी हो जाएंगे, है ना। करना कैसे है समझिएगा। यहाँ पर समझिए कि सबसे पहला आपको यहाँ पर बता रहे हैं, अगर दोस्तों आपको पहले पावर 3 के बारे में बात करते हैं ना, जब क्वेश्चन पावर 2 का आएगा तो उस पर बात करेंगे। फिर अगर आपको x + 1/x की वैल्यू कुछ भी दिया गया है, मान लीजिए कि p दिया गया है ना, ये दिया गया है, यहाँ पावर 1 है। अब हमें पावर 3 पर जाना है, सीधे पावर 3 गुना करना है, पावर 1 से पावर 3 गुना करना है। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि x³ + 1/x³ की अगर वैल्यू हमें चाहिए, x³ + 1/x³ की, तो ध्यान ये रखना है कि जब क्यूब वाली बारी आती है क्यूब करने की, मतलब पावर 3 गुना करने की, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 कर रहे हैं, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए। ये क्यूब वाले में फिक्स है ना। तो प्लस कैसे निकालेंगे, अब इसका भी 3 गुना कर देना है पावर, तो मतलब p का भी क्यूब कर देंगे यहाँ पे, और इसमें माइनस प्लस वाले की वैल्यू अगर निकालना है तो -3 × ये जो वैल्यू p दी गई है इसको ले लेंगे, बस आ गया हमारे पास। इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पे माइनस की वैल्यू दी गई है, x - 1/x की वैल्यू मान लीजिए कि a है ना, और इसके क्यूब की वैल्यू चाहिए, मतलब पावर 3 गुने की वैल्यू चाहिए, x³ - 1/x³ की वैल्यू चाहिए, है ना। ये होता है, इसी का पहले क्यूब करेंगे मतलब पावर 3 गुना करेंगे, और इसमें प्लस कर देंगे कितना, यहाँ पे 3 × a कर देंगे, है ना। प्लस रहेगा तो -3p और माइनस रहेगा तो +3a कर देंगे, मतलब 3 गुना उसी का जोड़ देंगे। क्लियर हो गए। अब आइए इस सवाल पे, यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू ये कुछ भी दिया गया है आपको, है ना। हमें पावर 1 से पावर 3 पर जाना है, मतलब पावर को 3 गुना करना है और प्लस वाले में है, तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये जो दिया गया है x + 1/x की वैल्यू यानी √7, इस √7 का हम लोग यहाँ पे कर देंगे क्या, पहले तो क्यूब, है ना, क्यूब हो गया, फिर प्लस वाला दिया है तो -3 × √7, 3 × p का मतलब यही √7, तो 3 × √7 यानी कि 3 √7 आ गया। अच्छा, अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √7 × √7 × √7 यानी √7 का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो √7 अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता है, √7 अगर 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये तो बन जाएगा 7, है ना, और एक बार √7 यहाँ पर बचा रहेगा, यानी कि जब √7 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 √7 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 7 का स्क्वायर √7 और एक √7 बचा रहेगा। माइनस में यहाँ पर 3 √7 है, 7 √7 में से 3 √7 अगर घटा देंगे तो हमारे पास 4 √7 यहाँ पर बचेगा, यानी 4 √7 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देख लीजिए, इसी टाइप के सवालों को लगाना है आपको इस क्लास में, और अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से ये पूरी क्लास चलेगी। क्लास को मिस मत करिएगा दोस्तों, नहीं तो आप लोग पछता सकते हैं यहाँ पे, है ना। क्लास अच्छे से करना है आपको। वीडियो जरूर है कि पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो लाइक एक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सवाल नंबर 2 देखिएगा, यहाँ पे माइनस वाला आ गया, मतलब y - 1/y की वैल्यू 2 दिया गया है, y³ - 1/y³ की वैल्यू चाहिए, मतलब पावर 1 से पावर 3 करना है, 3 गुना पावर करना है। तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले तो जो ये वैल्यू दी गई है इसका क्यूब करिए, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब, है ना, और ये माइनस दिया गया है तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे। प्लस कितना करेंगे, 3 गुना किसका, ये जो दिया गया है इसकी वैल्यू, यानी कि ये हो जाएगा 2 का क्यूब यहाँ पर 8 होता है, प्लस यहाँ पर 6, 8 और 6 यहाँ पर 14, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छे से आप लोग सभी समझ गए होंगे। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर, है ना, x + 1/x की वैल्यू 8 दिया गया है,
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, अब चलिए बड़े ध्यान से इसको समझते हैं। ठीक ना, कुछ यहाँ पर फॉर्मूले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, उनको जानना जरूरी है ना, स्क्वायर वाले खासकर। स्क्वायर वाले फॉर्मूलों में सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको x + 1/x की वैल्यू दी गई है ना, x + 1/x की वैल्यू कुछ भी यहाँ पर दिया गया है, मान लीजिए कि p दिया गया है ना, और आपको चाहिए यहाँ पर x² + 1/x² की वैल्यू, है ना, x² + 1/x² की वैल्यू। तो पहले तो इसका अब यहाँ पे पावर 2 गुना हो रहा है ना, आप स्क्वायर मत समझिए, आप पावर 2 गुना समझिए, क्योंकि अभी आगे जब सवाल आएंगे तो उनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना, इसलिए पावर 2 गुना पढ़िए उसको, है ना। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर डबल हो रहा है, डबल समझिए आप। तो इसका भी पावर डबल करेंगे, यानी कि p का स्क्वायर करेंगे हम लोग, है ना। और अब देखिए, अगर यहाँ पे प्लस वाले की वैल्यू दी गई है तो यहाँ पे आपको -2 करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आपको इस तरीके से दिया गया है x - 1/x की वैल्यू, यहाँ पर मान लीजिए समथिंग a है, और हमें चाहिए वही स्क्वायर में प्लस की वैल्यू, है ना, यानी x² यानी पावर डबल में प्लस की वैल्यू, पावर डबल में प्लस की वैल्यू। तो ये हो जाता है, पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे यानी a², और यहाँ माइनस की वैल्यू आपको दी गई है तो प्लस का 2 कर देंगे, बस इतना काम है। हाँ, ध्यान ये रखना है कि स्क्वायर में यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, बस इनका साइन चेंज हुआ है। देख रहे हैं, x + 1/x यहाँ है, यहाँ x - 1/x है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब एक अलजेब्रा का और फार्मूला आप लोग जानते होंगे, a² - b², बड़ा फेमस सा फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है आप सभी जानते हैं, a² - b², ये क्या होता है, a + b और a - b, है ना, a + b a - b, यहाँ पर ये फार्मूला आपका हो जाता है। अब यहाँ पर जो आपके सामने सवाल दिख रहा है ना, ये वाले में से तो नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर स्क्वायर में माइनस की वैल्यू चाहिए, तो इसमें ये वाला लगेगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है, ये फार्मूले इसमें नहीं लगेंगे। अगर आपको x + 1/x की वैल्यू कुछ दिया रहता और x² + 1/x² की वैल्यू पूछता, तब ये कॉन्सेप्ट हम आराम से लगा सकते थे। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पे a² - 1/x को हम लोग मान लेते हैं b, तो b² हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले पूरे को, इस वाले को लिखा जा सकता है x + 1/x, यानी कि a + b एक बार, और एक बार लिख सकते हैं a - b, यानी कि x - 1/x हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ मिलेगा हमें, यानी x² - 1/x² मिल जाएगा, है ना। अब ये बताइए, हमें ये चीज़ तो पता है ना, ये वाली वैल्यू हमें पता है, हमें x - 1/x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, अब फिर झंझट, फिर से आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, लेकिन इतना भी झंझट नहीं है। इतना करने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे तौर तरीके पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से। चलिए बताते हैं यहाँ पर। तो फार्मूला ये है दोस्तों कि अगर आपको, अब यहाँ पे अलग एक फार्मूला ध्यान रखिएगा, अगर आपको x + 1/x की वैल्यू कुछ भी दिया गया है, मान लीजिए कि b गिवन है ना, b दिया गया है, और आपको चाहिए, पावर यहाँ पे नहीं चेंज हो रहा है, बस प्लस माइनस का फ़र्क है, x - 1/x की वैल्यू चाहिए अगर, तो क्या करना है आपको, डायरेक्टली पहले तो रूट लगाना है ना, और इस वाले का हमें स्क्वायर कर देना है, यानी कि b², माइनस वाले की वैल्यू निकालने हैं तो -4 करना पड़ेगा, यही काम है बस यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, यहाँ पे देखिए कि अगर आपको x - 1/x की वैल्यू दी गई है, x - 1/x की वैल्यू, मान लीजिए कि यहाँ पे d दिया गया है ना, और आपको चाहिए प्लस वाले की वैल्यू, पावर नहीं चेंज हो रहा है, इतना ध्यान रखिएगा, है ना, पावर नहीं बदल रहा है, माइनस की वैल्यू दी गई है, प्लस की वैल्यू चाहिए, तो फिर से वही रूट लगाइए और इसका स्क्वायर करिए, यानी कि d का स्क्वायर, और प्लस की वैल्यू निकाल हैं तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, बस यही है हमारा। अब देख लीजिए, हमें ये x + 1/x की वैल्यू तो 8 दी गई है ना, हमें x - 1/x की वैल्यू चाहिए, तो x - 1/x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, x - 1/x की जो वैल्यू होगी, पहले तो हम रूट लगाएंगे और प्लस वाला जो वैल्यू दिया था, यहाँ पे जैसे देखिए b दिया है ना, तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, तो क्या है यहाँ पे 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64, माइनस यहाँ देखिए -4 कर देंगे, तो कितना आ गया, रूट का 60 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा आपका रूट यहाँ पे 60। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हमारे पास दोनों वैल्यू हैं, दोनों वैल्यू को मतलब x + 1/x की वैल्यू भी है, x - 1/x की वैल्यू भी है, तो निकाल लीजिए यहाँ से।
x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। फिर x माइनस 1/x की वैल्यू √60 है। अच्छा, √60 में दो चीज़ें हैं, 15 है और 4 है ना। तो 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, 15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। 4 का वर्गमूल कितना, 2, और 15 अंदर ही रहा आएगा, यानी कि 8 दूना ये हो जाएगा 16 और अंडर रूट यहाँ पर 15 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं। तो 16√15 ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर छोटा सा कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली ये है कि आपको इतना भी नहीं करना था, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते तो बहुत आसानी से सवाल बन जाता। आपको ये चीज़ x माइनस 1/x की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ती है ना। आप ये बताइए x² माइनस 1/x² की वैल्यू क्या होती है, x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। मतलब जो भी इसका आंसर आएगा उसमें x प्लस 1/x का मल्टीप्लाई हो क्या आएगा, और x प्लस 1/x की वैल्यू है कितनी, 8 है। मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 8 पक्का है कि मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 8 किस ऑप्शन में मल्टीप्लाई हो रखा है, इसमें 8 मल्टीप्लाई हो रखा है, तब ना 8 दूना 16 बना है ये, है ना। क्या 15 में कहीं कहीं दूर दूर तक 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होगा। ये 10 है, इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई नहीं होता दिख रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। ये 62 है, इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई नहीं होता दिख रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन में 8 का मल्टीप्लाई होते दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है, ये नहीं कि हर जगह फॉर्मूले। हाँ, अगर ऑप्शन कई सारे होते जिनमें 8 का मल्टीप्लाई हुआ होता तो फिर यहाँ पर ये तरीका लगाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट तरीका सोचिए और करिएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे। सवाल नंबर 4 देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। y² माइनस 1 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 6। फिर यहाँ पर y पावर 6 माइनस 1 डिवाइड बाई y क्यूब दिया है। थोड़ा सा घुमा के प्रश्न को यहाँ पर दिया गया है, कैसे लगाएंगे देखिए। यहाँ पर आपको फंसाने का प्रयास है। क्या करिए, ये जो y डिनोमिनेटर है पूरे के डिनोमिनेटर में, ये दोनों के डिवाइड में होगा, है ना। तो y² को जब y से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेगा y, फिर माइनस लगा है तो माइनस 1 में y का डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 1/y बन गया वही चीज़ कि नहीं, और इज इक्वल टू यहाँ पर 6 है, यानी y माइनस 1/y ही आपको यहाँ पर दिया गया है 6 के बराबर। हमें चाहिए क्या, फिर से वही चीज़ यहाँ पे। अगर यहाँ देखा जाए तो y पावर 6 को अगर y क्यूब से डिवाइड करें, है ना, तो ऊपर से 3 और नीचे से 3 ठो y कट जाएंगे, ऊपर 3 ठो बच जाएगा, यानी कि y क्यूब ऊपर बचेगा। माइनस 1 को y क्यूब से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 1/y क्यूब बन जाएगा, यानी हमें यही तो चाहिए, है ना। निकाल लीजिए। माइनस है, पावर 3 गुना हो रहा है, तो पावर 3 गुना का तरीका आपको बता चुके हैं। इस 6 का पहले क्यूब करना है, तो यहाँ हो गया 6 का क्यूब। अच्छा, माइनस वाले की वैल्यू निकाल रहे हैं तो प्लस लगाएंगे, और प्लस लगा के कितना लिखेंगे, इसी का 3 गुना, यानी कि 3 × 6 हो जाएगा। 6 का क्यूब 216, तो ये हो जाएगा 216, और प्लस यहाँ पर 6 × 3 = 18, तो 8 6 14 18 दूनी 36, मतलब 234 आ जाएगा। तो 234 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच सीखिए। स्मार्ट अप्रोच ये है दोस्तों कि जब भी आप ये चीज़ निकालते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कि ये वैल्यू a के बराबर है ना, तो इसको क्या लिखते हैं आप, इसको आप लिखते हैं a³ माइनस प्लस 3a लिखते हैं। इसमें a कॉमन है, अगर हम a को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे a² बचेगा और प्लस का यहाँ पर 3 बचेगा। अब ये बताइए कि जब हम y³ माइनस 1/y क्यूब निकालने जा रहे हैं तो उसमें a मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ, है ना, तो ये a क्या है, a तो हमारा ये है 6 है ना यहाँ पर, मतलब जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसमें 6 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी वो संख्या 6 का मल्टीपल होगा, 6 से कटने वाला नंबर होगा। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, है ना, इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 6 का रूल ये कहता है कि 2 और 3 से मिलकर बना है ये, यानी जो संख्या 3 और 2 दोनों से कटेगी वही संख्या 6 से कट पाएगी, मतलब उसी में 6 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, है ना। देखिए 2 सभी आप लोग जानते हैं कि जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2 से कट ही जाते हैं, मतलब उनमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ होता है। ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो 2 से तो सभी कट जा रहे हैं। अब हमें 3 से चेक करना है कि 3 से कौन सी संख्या कट जाएगी। 3 का रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल हम आपको अच्छे तरीके से पढ़ा भी चुके हैं, बहुत लोगों को पता भी होगा 3 का रूल। 3 का रूल ये कहता है अंकों का योग 3 से कट जाए, यानी डिजिट्स का सम 3 से कट जाना चाहिए। पहले ऑप्शन में देखिए, अगर सभी डिजिट को जोड़ें तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, ये जो 9 है
क्या 3 से कटता है? हाँ कटता है, मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। 2 से तो पहले ही कट रहा था, 3 से कट गया मतलब 6 से कट गया, तो ये संख्या 6 से कट जाएगी। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑप्शन हो, कई सारे ऑप्शन 6 से कटने वाले हो सकते हैं, तो हमें सभी ऑप्शन को एक बार चेक करना है ना। अब इसको देखिए, ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो 1 और 8 9, 9 4 13, क्या 13 3 से कटता है? नहीं, मतलब ये संख्या 6 से नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर भी नहीं हो सकता ये, क्योंकि इसमें 6 का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। फिर इसके बाद 2 2 4, ये 4 3 से नहीं कटता, मतलब ये भी 6 से नहीं कटेगा। ये कितना हो जाएगा? 5 4 9 2 11 है, 11 भी 3 से नहीं कटता, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। तो इस तरीके से स्मार्ट तरीके लगाकर आप लोग सवालों को कम समय के अंदर बना सकते हैं। जहां ज़रूरत हो साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाना है आपको और कम समय में निपटाना है। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे। चलिए ये प्रश्न देखिए, इसमें आपको फंसाने का पूरा प्रयास किया गया है कि आप फंस जाएं और इस सवाल को छोड़ दें, लेकिन छोड़ना नहीं है यहाँ पर, है ना। पावर 3 हुई तो चाहिए, मतलब 3 गुना पावर चाहिए। क्या किया जाता है, अगर हमें दोस्तों कहीं से x + 1/x की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं x + 1/x की वैल्यू कुछ भी रहती है तो हम क्यूब बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब पावर 3 गुना कर सकते हैं, है ना, पता ही है। अब हमें मेन दिक्कत यहाँ पर ये चीज़ें निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अगर आपको ऐसे दिया गया है ना इस तरीके से √a, तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/2, है ना, a का पावर हाफ। अब अगर हम इसी का स्क्वायर कर दें, मतलब इसी का पावर डबल कर दें, तो पावर डबल करते ही ये कितना बन जाएगा? पावर डबल करते ही ये बन जाएगा आपका सीधे सीधे a, मतलब √x का पावर या फिर √x का जब हम स्क्वायर करेंगे, पावर डबल करेंगे, तो पावर डबल करते ही हमें ये x मिल जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे सीधे सीधे पावर डबल करना है। तो पावर डबल का पता है ना क्या होता है? पावर डबल अगर करेंगे यानी कि पावर डबल √x का स्क्वायर करेंगे तो x बनेगा, है ना। फिर प्लस का हमें चाहिए, है ना, प्लस का निकाल लीजिए तो ज़्यादा आसानी से होगा, यहाँ पे प्लस का ही दिया गया है। और 1/x मतलब √x का स्क्वायर, आपको पढ़ाया था ना अभी फॉर्मूला, पावर डबल करना है वो भी प्लस में, पावर डबल करना है वो भी प्लस में, है ना, इज इक्वल टू कितना होगा? यहाँ पे इसका पावर डबल करिए तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, है ना, √2 का स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस वाली वैल्यू दी गई है तो हमें +2 करना पड़ेगा। अगर ये प्लस वाली वैल्यू दी गई रहती तो x + 1/x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता? -2 करना पड़ता यहाँ पे स्क्वायर करके। √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, फिर यहाँ पर +2 मतलब आ गया सीधे सीधे 4। x + 1/x की वैल्यू 4 आ गई। अब हम क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब पावर 3 गुना की वैल्यू निकाल सकते हैं। x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? तो यहाँ पे पहले तो इसका क्यूब करेंगे, मतलब 4 का क्यूब हो जाएगा। प्लस की वैल्यू निकालना है तो -3 × 4 कर देंगे, मतलब इसी जिसका क्यूब किया उसी को 3 गुना यहाँ पे घटा देंगे। 4 का क्यूब 64, 64 में से 12 गया, 64 में से 12 गया तो 52 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में अच्छे तरीके से, अब कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए, सवाल ये भी तगड़ा है, इसमें भी आपको फंसाने का पूरा प्रयास किया गया। आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि क्यूब का वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें सेम साइन के साथ दिया गया। x + 1/x की वैल्यू दिया है तो ही हम x³ + 1/x³ की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें ये यहाँ पे माइनस की वैल्यू दी गई है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली माइनस की ही वैल्यू निकाल सकते हैं, प्लस वाले की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता। मतलब हमें सबसे पहले यहाँ पे अगर प्लस वाले की वैल्यू क्यूब में चाहिए तो हमें इसका पहले प्लस वाले का वैल्यू निकालना पड़ेगा। बिना प्लस वाले की वैल्यू निकाले काम नहीं चलेगा। यानी हमें क्या चाहिए? x + 1/x की वैल्यू चाहिए। x + 1/x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पहले निकाल लेंगे। चलिए देखिए, सेम पावर है, पावर 1 यहाँ पर जब सेम पावर होता है, बस साइन का फ़र्क हो तो क्या करते हैं? पहले रूट लगाएंगे, आपको बता चुके हैं सारी चीज़ें, रूट लगाएंगे और इसके बाद ये जो गिवन है इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। माइनस वाले की प्लस वाले की वैल्यू निकाल रहे हैं, माइनस का जो भी वैल्यू दिया होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2√3 का 2√3 का यहाँ पर क्या कर लेंगे? स्क्वायर। और प्लस वाले की वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो प्लस का ही 4 करना है। समझ में आई बात? प्लस वाले की अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो प्लस का ही 4 कर देना है। अगर प्लस की वैल्यू दी रहती, माइनस की वैल्यू निकालते तो हमें -4 करना पड़ता, है ना। चलिए
2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 होता है ना, √3 का स्क्वायर 3, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो मतलब 4 3 12, ये हो गया 12 प्लस 4 यानी कि 16। तो यहाँ पर आ गया टोटल रूट का 16। अच्छा √16 कितना होता है, यहाँ पे 4 है ना, ठीक है, √16 की वैल्यू 4 आ गई, मतलब x + 1/x की वैल्यू 4 हमारे पास मिल चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, सीधे सीधे क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो फिर से वही चीज़ 52 ही आएगा है ना, x³ + 1/x³, क्योंकि हमें प्लस की वैल्यू पता चल चुकी है, हमें प्लस ही निकालना है। क्या करेंगे, 4 का क्यूब कर लेंगे, यहाँ पे 4 का क्यूब माइनस प्लस वाले की वैल्यू निकाल रहे हैं तो माइनस, इसी का 3 गुना, तो 3 × 4 हो जाएगा, 64 - 12 यानी कि 52। इसका भी आंसर यहाँ पर 52 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सवाल नंबर 7 एकदम धांसू प्रश्न। x + 1/x की वैल्यू 3 है, हमें पावर 4 चाहिए यानी कि 4 गुना चाहिए। क्या हम पावर 1 से पावर 4 में डायरेक्ट जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। या फिर अगर हम ये कहें कि 2 बार यहाँ पे पावर डबल करें तो जा सकते हैं। जैसे यहाँ पावर 1 है तो एक बार डबल करेंगे तो स्क्वायर पे पहुँच जाएंगे, फिर उस स्क्वायर का फिर से पावर डबल करेंगे तो 4 पे पहुंच जाएंगे। मतलब हमें 2 बार स्क्वायर करना है, यानी 2 बार पावर डबल करना है, ठीक है। तो पावर डबल करते चलिए, देखिए x + 1/x की वैल्यू अगर गिवन है तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं x² यानी कि पावर डबल की वैल्यू, x² + 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी। पहले तो 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अच्छा प्लस की वैल्यू दी गई है तो -2 करना पड़ेगा, है ना, बस। तो 3 का स्क्वायर 9 - 2 यानी कि 7। x² + 1/x² की वैल्यू यहाँ पर 7 आ गई, यानी पावर डबल किए तो 7 आ गया। अब इस वाले का पावर डबल करेंगे अगर हम लोग तो पावर 4 पे पहुँच जाएंगे। स्क्वायर का पावर डबल करिए तो पावर 4, यहाँ भी स्क्वायर का पावर डबल करिए तो यहाँ भी पावर 4। अच्छा पावर डबल कर रहे हैं तो इसका भी पावर डबल होगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस की ही वैल्यू, यहाँ पे प्लस की ही वैल्यू दी गई है तो हमें फिर से -2 करना पड़ेगा। कितना हो गया, 49 में से 2 घटाएंगे 47। 47 इज़ द करेक्ट आंसर। 2 स्टेप में आपका आंसर आ गया। ओरली भी बता सकते थे इस सवाल को, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए दोस्तों, अब इस टाइप के सवालों को कैसे लगाया जाए, तो ये जो सवाल हैं इनमें आपको डायरेक्टली वैल्यू रख के ऑप्शन से लगाना है। ऑप्शन से बहुत जल्दी बनेगा ये, ठीक है। अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन डायरेक्टली अगर आप लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा। क्या है यहाँ पर देखते जाइए। y का क्यूब रूट है, यहाँ पे भी y का क्यूब रूट है, 48 अपॉन ये y का क्यूब रूट, ये दोनों जोड़ के हमारे पास 16 मिलना चाहिए, है ना। बड़े ध्यान से देखिए। अब अगर हम y की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू पूछी गई है, y की वैल्यू इनमें से ही कोई एक होगा, है ना, इनमें से कोई एक होगा। अब ये काम करते हैं कि यहाँ पर बड़े गौर से देखिए। मान लीजिए कि हम y की जगह पर पहला ऑप्शन रखते हैं 27, तो यहाँ पे 27 रखेंगे। 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3, है ना, तो ये हो जाएगा 3, फिर प्लस यहाँ देखिए 48, है ना, 48 और y का क्यूब रूट यहाँ पे फिर 3, है ना, तो ये हो गया 16 3 19, यहाँ पे 19 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर एक और दिमाग लगाइए कि जैसे यहाँ पर अगर ये 12 हो जाए तो यहाँ पर भी 12 होगा, सेम वैल्यू है ना। तो 48/12 कितना होता है, 4 हो जाता है। तो अगर ये 12 और ये पूरा टोटल 4, तो 12 4 16। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो क्यूब रूट y है वो 12 के बराबर आना चाहिए। यानी कि y की हम ऐसी वैल्यू लें कि उसका क्यूब रूट लेने पर 12 आ जाए। मतलब हम सीधे सीधे ये देख सकते हैं कि 12 का क्यूब हमें चाहिए। 12 का क्यूब 1728 होता है दोस्तों। 1728 यहाँ रखेंगे तो 1728 का क्यूब रूट 12 आएगा, यहाँ भी 12 आएगा। तो देख लीजिए 12 + 48 डिवाइड बाई 12, 48 डिवाइड बाई 12, तो ये हो गया 4, 12 4 16। सेटिस्फाई कर गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, वैल्यू से इसको लगाना था, ऑप्शन से लगाना था इसको, वैल्यू रख के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत तगड़ा सवाल है, इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा, है ना। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर x + 1/x या फिर a + 1/a की वैल्यू, a + 1/a की वैल्यू आपको प्लस या माइनस में √3 दिया गया है ना, प्लस में या फिर माइनस में √3 दिया गया है, तो आपको यहाँ पर a⁻6 जो है, a⁻6 इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाती है, ठीक है। a⁻6 की वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं, सॉरी -1 है ना, तो ये हो जाता है -1। क्लियर हो गया।
ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहाँ से कुछ चीज़ें निकालने का प्रयास करें कि इसको इधर ले आए, तो ये बनेगा हमारे पास a पावर 6 -1 उधर है तो इधर आ जाएगा +1 बराबर उधर बचा 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पावर 0, 1 को a पावर 0 लिखा जा सकता है, यानी a पावर 6 प्लस a पावर 0 बराबर कितना हो जाएगा 0। 1 को हमने a पावर 0 लिख लिया। अब इस स्टेटमेंट को बड़े गौर से देखिए, ये जो लिखा गया है यहाँ पे a पावर 6 प्लस 1 a पावर 0 इज इक्वल टू 0, कब, जब a प्लस 1/a की वैल्यू यहाँ पे ±√3 दिया गया हो तब, है ना। अब यहाँ पे गौर ये चीज़ करना है आपको कि यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, पावर की ध्यान दीजिए, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, बीच में प्लस लगा है ना। पावर का जो डिफरेंस है वो 6 के बराबर है। तो जब भी आपको दो चीज़ें प्लस में दी गई हो, साथ में ये भी ध्यान रखना ये चीज़ को कि ये वैल्यू ये रहनी चाहिए, है ना। तो जब पावर यहाँ पे 6 के डिफरेंस में हो तो आपका दोनों का सम 0 आ जाता है। क्लियर हो गया। सेम इसी कॉन्सेप्ट पर आपको सवाल दिया गया है। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम a + 1/a की वैल्यू देखना चाहें तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ लगेगा, तो प्लस माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा 3 का, है ना। तो यही सेम चीज़ आ गया। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि a पावर 6 जो है वो -1 के बराबर होगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। देखिए इन दोनों को बड़े गौर से देखिए, ये 218, ये 212, 218 और 212 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है कि नहीं, 6 का डिफरेंस है। तो पावर में 6 का डिफरेंस मतलब ये दोनों वैल्यू मिलाकर 0 हो जाएगी, प्लस में है तो 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 18 है, इन दोनों के पावर का डिफरेंस भी यहाँ पर 6 के बराबर आ गया, मतलब इन दोनों का सम भी 0 हो जाएगा। तो 0 + 0 0 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप जानते तो इस सवाल को बड़े आसानी से लगा सकते थे। अदरवाइज़ आपको बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ती, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ता, a की वैल्यू निकालनी पड़ती, झंझट था, है ना। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एलजेब्रा का ही है। एलजेब्रा मतलब कि फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। आइडेंटिटी आपको बता ही चुके हैं क्या होता है, a + b और a - b अगर है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये a² - b² हो जाता है। ये तो आप बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं इस आइडेंटिटी को, है ना। सेम यही आइडेंटिटी यहाँ पर लगने वाली है। देखिए कैसे, यहाँ पर 1 + y है मतलब a + b, यहाँ 1 - y है मतलब a - b। अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना बनेगा, 1² मतलब a² - b², तो b² कितना होगा, y² हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिलाकर इतना हो गया। अब देखिए फिर से यहाँ पर a - b और ये हो जाएगा a + b, है दोनों सेम, बस साइन का डिफरेंस है। तो इस चीज़ को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सारे के सारे मल्टीप्लाई में है ना, तो सबसे पहले सिंगल पावर वालों को मल्टीप्लाई किए तो डबल पावर में पहुंच गए, फिर डबल पावर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पहुंच जाएंगे, 1 मतलब a² - b² मतलब y² का स्क्वायर है ना, y² का स्क्वायर कितना आ जाएगा, y पावर 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये y पावर 4 वाला आ गया, यहाँ पे प्लस वाला y पावर 4 है, तो इन दोनों को आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही चीज़ a² - b², तो a² मतलब 1 का स्क्वायर 1 है ना, फिर y पावर 4 का स्क्वायर, तो y पावर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, y पावर 8 हो जाएगा, यहाँ पे y पावर 8 हो गया। अब y पावर 8 आ गया तो इसके साथ ये प्लस वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 + y पावर 8 हो जाएगा। तो सीधे सीधे यहाँ से a² - b² यानी y पावर 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो y पावर 16 हो जाएगा, 8 का डबल, है ना। तो 1 - y पावर 16 ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एक सवाल है दोस्तों जो बहुत ही आसान है। a की वैल्यू 1/5, b की वैल्यू यहाँ पर 0.64 दिया गया है, जहाँ b आपको बोल रखा है कि पॉजिटिव वैल्यू है, धनात्मक है। तो इस एक्सप्रेशन का मान हमें बताना है। a की वैल्यू तो पता ही है, b की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए कितनी हो जाएगी। तो b की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, 0.64 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 64 का स्क्वायर रूट 8, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक है, तो जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉइंट के बाद एक ही अंक बचेगा, बस खत्म कहानी। b की वैल्यू 0.8, वैसे दो वैल्यू आएंगी, +0.8 और -0.8 दो वैल्यू आएंगी, लेकिन हमें पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए बोला, इसलिए ये हो जाएगा, है ना। रख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 5 × b का मतलब कितना, 0.8। 0.8 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 80% है ना, तो 4/5 लिख सकते हैं।
भाई ये 8/10 होगा, 8/10 को थोड़ा और काटेंगे 4/5 आ जाएगा। फिर a प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका 4/5 है ना, b की वैल्यू है ना, और 1/5, तो b प्लस ए 4/5 प्लस 1/5 यानी 5/5, 5/5 का मतलब 1 हो गया, यहाँ पे ख़त्म कहानी। 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 4। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया है, यहाँ पे सभी को समझ में भी आ गया होगा। पहली बार चैनल पे आए हैं और अगर लास्ट तक वीडियो देख लिए हैं तो लाइक करना नहीं भूलना है, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, यहाँ से आप लोग मैथ्स के कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।